नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कार्य में व्यस्त हों, मन में किसी चिंता का तूफान चल रहा हो और अचानक आपकी दृष्टि बाबा की तस्वीर पर पड़ जाए? कभी किसी चलचित्र में, कभी किसी सामाजिक माध्यम के संदेश में, कभी किसी मंदिर के बाहर और कभी बिना किसी विशेष कारण के बार बार बाबा की वही छवि आपके सामने आती रही हो। आप सोचते होंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये केवल एक संयोग है या इसके पीछे मन की कोई कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक संकेत छिपा है जिसे समझना आवश्यक है। आज का ये विषय केवल बाबा की तस्वीर देखने के विषय में नहीं है। ये विषय है आपके मन, आपकी श्रद्धा और उस अदृश्य आंतरिक यात्रा का जिसे मनुष्य स्वयं भी अनेक बार समझ नहीं पाता है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि संभव है कि जो बात आज आपके सामने सामान्य प्रतीत हो रही है वही आपके जीवन के किसी गहरे प्रश्न का उत्तर बन जाए। तो अनन्य भक्तजनों, सबसे पहले एक बात यहाँ पर समझना आवश्यक है कि अगर महाराज जी के ये छवि चित्र आपको बार बार कारण अकारण दिख रहे हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा है, और उस कारण को जानने के लिए इस वीडियो तक आपको बना रहना होगा अंत तक, ताकि ये संपूर्ण जानकारी आपके समझ में आ सके। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रारंभ करते हैं अब आज का ये दिव्य अध्याय। जब किसी व्यक्ति के हृदय में किसी संत, गुरु या आराध्य के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब उसका मन संसार के असंख्य वस्तुओं के बीच उसी स्वरूप से संबंधित संकेतों को अधिक शीघ्रता से पहचानने लग जाता है। जिस प्रकार माता को अपने बालक की आवाज भीड़ में भी अलग से सुनाई दे जाती है, उसी प्रकार भक्त का मन अपने आराध्य से संबंधित प्रतीकों को सहज ही ग्रहण करने लगता है। अब इसका अर्थ ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बार दिखाई देने वाली तस्वीर कोई अलौकिक भविष्यवाणी हो, कोई संकेत ही हो, परंतु ये आवश्यक हो सकता है कि ये तस्वीर आपको भीतर की ओर देखने का अवसर दे रही हो। और जब भी ऐसा कुछ होगा आपके साथ, तो आपका अंतर्मन उस बात को पूरी तरह से इसकी प्रतीति कराएगा कि हाँ, ये अकारण नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। और यहीं से इस विषय का वास्तविक रहस्य आरंभ भी होता है। इसको संकेत स्वरूप में जानने का प्रयास करेंगे और बढ़ते हैं पहले संकेत की तरफ। पहला संकेत कहता है कि रुक जाओ, अपने मन को झांक कर देखो। कभी कभी जीवन की गति इतनी तीव्र हो जाती है कि मनुष्य स्वयं से ही दूर हो जाता है। सुबह से रात्रि तक चिंता, धन की चिंता, परिवार की चिंता, कार्य की चिंता, भविष्य की चिंता, और इस सब के बीच मनुष्य भूल जाता है कि उसके भीतर भी एक शांत स्थान है। ऐसे समय यदि अचानक बाबा की तस्वीर आपके सामने आती है और उसका बहुत ही दिव्य स्वरूप आपको दिखता है, तो आपका मन कुछ क्षण के लिए ठहर जाता है। तो उस क्षण को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने भीतर पूछ लीजिए कि मैं इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूं? जिस बात को लेकर मैं चिंतित हूं, क्या वो वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? क्या मैं अपनी पूरी शक्ति प्रयत्न में लगा रहा हूं या केवल परिणाम की चिंता कर रहा हूं? हो सकता है तस्वीर ने आपका भविष्य ना बताया हो, लेकिन उसने आपको अपने वर्तमान को देखने का अवसर जरूर दे दिया है। दूसरा संकेत है भय नहीं, विश्वास। बहुत से लोग जब किसी आध्यात्मिक संकेत को अनुभव करते हैं तो उसके पीछे भय खोजने लगते हैं कि कुछ होने वाला है, कोई संकट आने वाला है, बाबा मुझे चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सच्ची भक्ति भय उत्पन्न नहीं करती। भक्ति मनुष्य को भीतर से स्थिर कराती है। यदि बाबा का स्मरण आपको भयभीत करने के स्थान पर संयमित करता है, यदि आपके भीतर करुणा बढ़ाता है, यदि आपको सत्य बोलने और उचित कर्म करने की प्रेरणा देता है, तो उस स्मरण का मूल्य है। याद रखिए, ईश्वर अथवा संत का स्मरण हमें अंधविश्वास की ओर नहीं बल्कि विवेक की ओर ले जाता है। यदि तस्वीर दिखाई देने पर आपका मन कहे कि अब मुझे अपने जीवन को अधिक सत्य, सरल और संयमित बनाना है, तो यही वो क्षण है। सबसे सुंदर अर्थ इसका यही हो सकता है। तीसरा संकेत है किसी निर्णय में धैर्य का रखना। कभी कभी मनुष्य किसी निर्णय को लेकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है। विवाह हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, परिवार का प्रश्न हो या जीवन की कोई अन्य दिशा, मन तत्काल उत्तर चाहता है, लेकिन जीवन के कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है, उन्हें समय लगता है। ऐसे समय बाबा की तस्वीर जब बार बार आपको दिखाई दे, तो इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी की तरह नहीं बल्कि धैर्य का स्मरण ही मानना चाहिए। अपने आप से कहिए कि मैं शीघ्रता में निर्णय नहीं लूंगा, मैं अपनी बुद्धि, अनुभव और विवेक का उपयोग करूंगा।
जो मेरे अधिकार में है वो पूरी निष्ठा से करूंगा और जो मेरे अधिकार में नहीं है उसके लिए व्यर्थ स्वयं को नहीं जलाऊंगा। यही संतों की वाणी का सार है। कर्म करते रहिए, मन को व्यर्थ के भय से मुक्त रखिए। चौथा संकेत है कि बाबा की तस्वीर बाहर नहीं भीतर खोजिए। ये बात अत्यंत गहरी है। हम प्राय सोचते हैं कि बाबा मंदिर में है, चित्र में है, मूर्ति में है, लेकिन किसी संत का वास्तविक संदेश केवल उनके चित्र को देखने में नहीं बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने में है। यदि आप बाबा की तस्वीर देखते हैं लेकिन किसी दुखी व्यक्ति की सहायता नहीं करते तो तस्वीर केवल दीवार पर रह जाती है। यदि आप बाबा का नाम लेते हैं लेकिन भीतर क्रोध, छल और अहंकार को पालते रहते हैं तो नाम का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसीलिए अगली बार जब बाबा की तस्वीर आपके सामने आए तो केवल हाथ जोड़कर आगे मत बढ़ जाइए। एक क्षण रुकिए और पूछिए, आज मैं बाबा की कौन सी शिक्षा अपने जीवन में उतार सकता हूँ। किसी भूखे को भोजन देना हो, किसी दुखी को सांत्वना देना हो, किसी असहाय की सहायता करना हो, अपने माता पिता का सम्मान करना हो, किसी से छल ना करना हो और अपने कर्म के प्रति ईमानदारी रखना हो, यही वो स्थान है जहां भक्ति जीवन का रूप ले लेगी। पांचवा संकेत कहता है कि शायद आपको स्वयं से मिलना है। कभी कभी मनुष्य संसार से उत्तर मांगता है जबकि उत्तर उसके भीतर ही छिपा होता है। वो दूसरों से पूछता है, मेरा भविष्य क्या है, मेरा साथ क्या होगा, मेरा कार्य कब बनेगा, मेरी समस्या कब समाप्त होगी। लेकिन संतों की दृष्टि में हमें एक अलग प्रश्न सिखाती है, आज मैं क्या कर सकता हूँ। भविष्य का संपूर्ण ज्ञान किसी मनुष्य के पास नहीं होता, परंतु वर्तमान में सही कर्म करने की शक्ति हमारे पास होती है। इसीलिए यदि बाबा का चित्र या तस्वीर बार बार आपको दिखाई देती हो तो संभव है कि आपको अपने जीवन में किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने के स्थान पर अपने कर्मों को सुधारने का स्मरण मिल रहा हो। और अब इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि बाबा की तस्वीर आपको बार बार दिखाई देती है तो इसे लेकर किसी भय, भ्रम या अंधविश्वास में मत पड़ जाइए। ये मत मान लीजिए कि प्रत्येक तस्वीर निश्चित रूप से किसी घटना का संकेत ही है, बल्कि उसे एक आंतरिक स्मरण की तरह देखिए। जब भी तस्वीर आपको दिखाई दे तो 3 बातें कीजिए। पहली, कुछ क्षण शांत हो जाइए। दूसरी, अपने मन में चल रही हर चिंता को पहचानिए। तीसरा, पूछिए कि इस समय मेरे लिए उचित कर्म क्या है। यही साधना धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से बदलती है। और अंत में महाराज जी का एक संदेश है कि हो सकता है कि आज आपके जीवन में बहुत कुछ ठीक न चल रहा हो सकता है आप किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे हों जिसके बारे में आपने किसी को कुछ नहीं बताया हो सकता है रात्रि को सबके सामने मुस्कुराने वाला आपका चेहरा अकेले में आंसुओं से भीग जाता हो। लेकिन एक बात याद रखिए, कठिन समय स्थायी नहीं होता। आज का अंधकार आपके पूरे जीवन का भविष्य नहीं है। अपने कर्म को मत छोड़िए, अपने विवेक को मत छोड़िए, अपने भीतर की करुणा को मत छोड़िए और श्रद्धा को भय का कारण मत बनाइए। यदि बाबा की तस्वीर बार बार आपके सामने आती है तो उसे उस क्षण अपने हृदय से कहिए कि बाबा मुझे चमत्कार से पहले सही मार्ग दिखाओ, मुझे संसार को बदलने से पहले स्वयं को सुधारने की शक्ति दो, मुझे परिणाम से अधिक कर्म पर विश्वास करना सिखाइए और जब मेरा मन भयभीत हो तब मुझे धैर्य प्रदान करिए। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है और शायद तब आपको ये बात समझ में आए कि संकेत केवल बाहर दिखाई देने वाली तस्वीर में नहीं था। संकेत तो आपके भीतर जागने वाली उस श्रद्धा में था जिसने सब कुछ उस क्षण के लिए संसार की भागदौड़ से रोककर स्वयं से मिलने का अवसर आपको प्रदान किया। इसीलिए अगली बार जब बाबा की तस्वीर अचानक आपके सामने आए तो उसे देखकर भयभीत मत होइए, संशयमान मत हो जाइए। एक क्षण रुकिए और आंखें बंद करके कहिए कि महाराज जी, मैं अपने भीतर ये सीखना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि बाबा मुझे अपने मार्ग पर सत्य, सेवा, संयम और श्रद्धा के साथ चलने की शक्ति दें। क्योंकि सच्ची भक्ति वो नहीं जिसमें हम हर घटना में चमत्कार खोजें, बल्कि सच्ची भक्ति वो है जिसमें हम अपने प्रत्येक कर्म में सत्य को खोजने लगें। और जब मनुष्य का कर्म शुद्ध होने लगता है, उसका विचार शांत हो जाता है और उसका हृदय करुणा से भरने लगता है, तब उसे बाबा की तस्वीर केवल बाहर नहीं, अंततः अपने अंतर मन में दिखाई देती है। तो आशा करते हैं आज का क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी के आशीर्वाद से संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण लोक का कल्याण हो। और मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।